सबको रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस धरती का पोटेंशियल क्या है और उसको फुलफिल करना चाहिए, अपना दायित्व निभाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व है उनका वो अपना दायित्व निभाए। और बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही यहाँ पे पटना से आके तो साफ सुथरा, एकदम फ्रेश एयर क्वालिटी, प्रदूषण साफ सुथरा, बिल्कुल प्रदूषण रहित। और यहाँ पे लोगों को आके रहना चाहिए। और टाइम उपस्थित हैं अपने गांव, जो कि मैम आई है अपने, कहाँ रहते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड से बेसिकली, इंग्लैंड, जो कि यहाँ पिरारी, जो मैम का जन्मभूमि कहें तो बहुत सुंदर पिताजी का गांव, हमारा पिताजी का गांव है। और इनसे जानेंगे कि समाज के प्रति इनके मन में आज गांव आए हैं तो क्या क्या चल रहा है, जो विकास के दौर के लिए अपने गांव आए हुए हैं। और मैम से बात करने का प्रयास करते हैं। बताइएगा मैम। नमस्कार। तो मैं पहली बार आ रही हूँ अपने गांव। तो पिताजी से यही बात हो रही थी कि हर काम का एक टाइम होता है और ये अप्रोप्रिएट टाइम है अभी आने का, क्योंकि पहले कभी आए नहीं गांव। तो इस बार मुझे बहुत इच्छा हुई है जानने की कि गांव हमारा कैसा है, कौन लोग हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं मिसिंग हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने गांव के लिए, हम बाकियों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए। तो ये सारी थॉट्स आए दिमाग में, तो हम उठ के आ गए यहाँ पे। अच्छा, तो और इसमें आपका कुछ जो आप सोच के चले हैं अपने शहर से, जो यहाँ गांव के विकास के लिए, और हम लोग का गरीबी यहाँ गांव से जूझते हुए हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा जो सुविधा है जो नहीं है, और आपसे मांग भी करते हैं। और हमारे चाचा लोग हैं, सब सर लोग हैं, और बताएंगे कि पंचायत में कोई चीज़ का कमी है, उसको आपसे मदद मांगने की सहायता लेंगे। बताएंगे इस पे कुछ? जी, सबसे पहले तो गांव के लोगों को सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज बाहर के लोग, शहर के लोग गाँव की तरफ आना चाहते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं सबसे पहले तो वो अपनी स्ट्रेंथ समझे कि गाँव में क्या है। ये हम लोग पटना में रह रहे हैं इतने दिन से, लेकिन यहाँ आके जो यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रहा है, ये सिंप्लिसिटी मिल रही है, वो आजकल पटना और बड़े शहरों में मिसिंग है। तो सबसे पहले गांव लोगों को ये सोचने की बजाय कि क्या प्रगति चाहिए, सबसे पहले रिकग्नाइज करना होगा कि गांव में जो लाइफस्टाइल है आज की डेट में बाहर मिसिंग है। तो आप लोग खुद बहुत अच्छे से इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेरी अभी बात भी हो रही थी, मांझी जी से भी बात हो रही थी कि हमें क्या अपेक्षाएं हैं अपने सरकार से, जो लोग यहाँ हमें गवर्न करते हैं, अपने सरपंच से, अपने मुखिया से, एमएलए से, एमपी से, ये पहले हमें जानना होगा और उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ मांगना होगा, तो हक मांगना होगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना कि क्या सुविधाएं मिसिंग है, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं मिसिंग है, शिक्षा में क्या सुविधाएं मिसिंग है, और सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या। हमें बिहार में हम देखते हैं, मैं बाहर रहती हूँ लेकिन मैं न्यूज़ में सुनती हूँ कि बिहार के लोग कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। तो हमें बहुत ये सोचने को लगता है कि क्यों बिहार में हमारे इतने कर्मठ लोग हैं, बाहर जाके इतना सक्सेसफुल होते हैं, तो बिहार से क्यों लोगों को जाना पड़ रहा है। इसीलिए क्योंकि हम अपने सरकार से इनफ अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो मेन तो वही मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करना होगा लोगों का माइंड। तो यहाँ काफ़ी देखते हैं कि यहाँ का मजदूर क्लास वर्ग के जितने भी इंसान हैं जो बाहर जाते हैं, वहाँ से मार के भगाया जाता है। बिहार में भी कोई उद्योगपति कंपनी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ कारोबार मिले गरीब को। और आपसे हम मांग भी कर रहे हैं, और आप यहाँ हैं तो बहुत खुशी हुआ कि हमारे गांव में आप आए हुए हैं, जो आप विकास करेंगे गांव के लिए। और हमारे गांव में जो यहाँ माता एवं बहनों को बारात टिकाने का भी सुविधा नहीं है हमारे क्षेत्र में, उसको पूरा करने का हम मांग भी करते हैं आपसे। क्या कहिएगा इससे? तो अभी काफ़ी लंबी बात हुई सब लोगों से और बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो उसमें ये पता लगा कि बारात टिकाने की सुविधा नहीं है माताओं बहनों के लिए। उसमें ये पता लगा कि हायर एजुकेशन का, स्वास्थ्य का, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिसिंग है। लेकिन ये भी पता लगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है। जब डेवलपमेंट होता है किसी भी गांव में, तो डेवलपमेंट में फिर शंभू जी और मांझी जी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव से और एक्सपेक्ट करें कि जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहला तो ये। लेकिन सारा एक्सपेक्टेशन केवल इन लोग से नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर क्या, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जातिवाद से उठे। अब आप देखिए कि मोदी जी हमारे अभी नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी गारंटी मिली हुई है, वो देखिए। योगी जी क्या कर रहे हैं यूपी में। तो हमारे बिहार की भी तो किस्मत बदलनी चाहिए किसी दिन।
तो जातिवाद से उठ के डेवलपमेंट पे कौन ध्यान दे रहा है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की है। जनता जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाएगी तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पाएंगे तो फिर उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ तक हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पिरारी से आती हूँ, मेरे दादाजी यहाँ पैदा हुए थे, मेरे पिताजी यहाँ से हैं, बचपन से सुनते आए हैं, तो थोड़ी दायित्व हमारा भी बनता है कि हम इवन तो हम बाहर चले गए हैं, थोड़ा हम देखें कि हमारे अल्टीमेटली ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो जैसे कि आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, मैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं उस हिसाब से अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि यहाँ पे उसकी अवेयरनेस हो, कुछ कैंप्स लगे और हम आके अपने प्रतिनिधित्व जो भी लोग कर रहे हैं उनके साथ हम क्लोजली काम करें। इन्हें हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, इनको हम वो सपोर्ट दें, तो हमारा तो यही अच्छा मुखिया जी, आप मैम से कुछ कहिएगा। मैम से मैं क्या कहूँगा, मैम से जो कर रहेगा हम सहायता मांगेंगे मैम से सामाजिक काम के लिए, से जो बनेगा मैम से मांगेगा, जो समाज के हित में कुछ काम होगा उससे मांगेगा ना मैम से। मैम हम दोनों जहाँ सामाजिक काम होगा जैसे इनसे जो बनता होगा, जो मेरे से बनेगा मैं करूँगा, इनसे बनेगा। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये 3-fold रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रतिनिधित्व को ठीक से चूज करे, केवल जातिवाद पे चूज ना करे। दूसरी इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता क्या चाहती है उसको वो सही तरीके से उसका काम करे जनता के साथ मिलके। और फिर हमारा क्या दायित्व है, जब हम लोग जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोग अपने गाँव के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनके साथ मिलके कैसे करें। तो अगर ये तीनों प्रॉन्ग्स हम लोग मिलके करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए, हम आप सबको बीच संगम न्यूज बिहार के माध्यम से दिखा रहे थे सच्ची खबर, जो कि हमारे गणमान। एक चीज मैं उसे प्लस करना चाहूँगी तो जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। जमीन हम लोग प्लस कराएंगे पिराई पुल पर हनुमान जी के बगल में। चलिए मुखिया जी का सुने। चाचा हैं बगल में हमारे समिति जी हैं, आज बहुत खुशी की बात है कि समिति जी मिल गए हैं। बोलिए सर, कुछ नया साल की शुभ अवसर। सभी जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। विशेष क्या कहें, मुखिया जी तो कह ही दिए जी, आप भी कुछ कहिए। क्या कहें, बजरंगा के प्रति आप बोल रहे हैं, बजरंगा के प्रति रोड के प्रति राजनीति होता है, वहाँ काम थोड़ी होता है। काम तो अभी टैक्स का चुनाव है। अरे पैक्स से चुनाव से हमें क्या मतलब है, हम जो काम करते हैं खुला करते हैं। तो खुला करते हैं तो उनको जाकर एक मिनट न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि बजराहा गांव में रोड खोलना है तो गली गली खुल जाएगा। कल जो महतो जी घेरे हैं, यदि सिंह जी हटाते हैं वहाँ पिलर, तो हम कल वहाँ तोड़ने का काम करेंगे। जनता वहाँ एक्टिव होगा तो रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, हम कल से मट्टी भरना शुरू कर देंगे। कल से न्यूज के माध्यम से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ का जनता भी आवाज उठा रहा है कि जनता के हित में ही काम होगा। चलिए सर, अनिल जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हम ज़्यादा क्या कहें, बोलिए। हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप आए हुए हैं और कुछ नहीं कहिएगा। चलिए, बाबा हैं इधर और हमारे भूतपूर्व मुखिया सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बात करते हैं। मैं तो पूर्व मुखिया हरिहरपुर के हूँ, मैं तो पिरारी पंचायत का नहीं हूँ, लेकिन मैडम जी आई हुई हैं और पिरारी गांव के विकास के लिए कुछ कर रही हैं। अरे आपके सब लोग को जो बेटी है मैडम जी मत बोलिए, किसी को गरीबा से हम क्या कहेंगे। तो यही है कि सबको योगदान इसमें देना चाहिए और विकास हो, दूसरा हम क्या कहेंगे, गांव का विकास हो। हाँ। और हमारे चाचा हैं, इनसे भी जानेंगे। हम लोग तो यही उम्मीद लेकर आए हैं कि गांव का बेटी गांव का क्या विकास कर रही है। उम्मीद यही। सर आप बताइए। हमारा यह कहना है कि लाइब्रेरी जो बने तो बनाने से नहीं होगा, उसके रख रखाव के लिए कोई आदमी चाहिए। एक बार लाइब्रेरी अच्छा ठीक है ना। और ठीक है, पिरारी में है, एक मीटिंग में बैठे हुए, अपने से लोग जाए किताब निकाल के वो आपसे विकास के लिए कुछ मुद्दा, कुछ लोग अपने बाहर से आए हुए हैं। अंत में वो सब लाइब्रेरी बंद हो गया। मेरा तो हरिहरपुर है, अभी पिरारी के मुखिया वगैरह सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं। कोई लेके चला गया, वो लाइब्रेरी बनाने से नहीं होगा। सही बात। उसका और सब ठीक है, ठीक। उसका कस्टोडियन एक चाहिए। कौन आदमी किताब ले गया, कौन आदमी जमा कर गया, ये व्यवस्था चाहिए। तभी लाइब्रेरी जब भी ये बनेगा तो ये वाला एंगल रख के बनेगा, नहीं तो ये तो और बगल में हमारे बाबा हैं, बाबा से भी जानते हैं
हैं चाहे मन की बात या क्या करते हैं? हाँ मैंने हम जो बात कहें चाहे कुछ चाहिए उसको तो परिश्रम कुछ चाहिए। खत्म कर लेते हैं। चाहते हैं वो स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा, गांव का विकास होगा और उस पर सब आदमी का रोगी जो है बाहर जाता है, रोगी बाहर नहीं जाएगा, हमारे यहीं पर काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाबा का कहना है कि हम लोग को कोई ऐसा इमरजेंसी होता है तो स्वास्थ्य केंद्र दरियापुर जाना पड़ता है, जो कि हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र एक बन जाए तो बहुत उत्तम, बहुत अच्छा होगा। चलिए ये चाचा हैं, फिर इनसे जानते हैं। सर बताइए सर, कुछ गांव के प्रति सोच। नहीं, मुझे तो यहीं पर पता चला जी। तो एक्चुअली मेरे चाचा जी, उनके नाम से मैं कुछ बनवाना चाह रहा था। जी जी। तो लाइब्रेरी की डिमांड आई है जी। और कैसे लाइब्रेरी चल पावे परमानेंट, इसके लिए रास्ता भी बताया है। जी। तो मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि जो भी इस दिशा में खर्च होना है मैं तत्पर हूँ और जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये मेरा प्रयास है। चलिए चाचा का कहना है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो आप सबको। फिर बगल में हमारे भूतपूर्व वार्ड साहब हैं, जो अभी वर्तमान में सचिव पद पर कार्यरत हैं, जानने का प्रयास करते हैं चाचा से। सभी लोगों को नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी तो जरूरी है, बनना चाहिए जी। और जनता के हित में मैम से जानते हैं, जनता के हित में क्या देना चाहते हैं 2024 के लिए। तो सभी पिरारी ग्राम वासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो बहुत डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो ज़रूरत है, तो हम सब साथ में मिलके काम करेंगे और उसको हम करेंगे। तो चलिए ऐसे न्यूज कवरेज करते रहेंगे संगम न्यूज बिहार। तब तक ले जय हिंद।